नमस्ते दोस्तों, आज अपने पॉडकास्ट में नए मेहमान हैं हंसराज जी गुज्जर साहब। वरिष्ठ अध्यापक है संस्कृत से और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेताऊ रामसर में पोस्टेड है, जो कि बाड़मेर जिले में पड़ता है। इनसे अपन इनकी सफलता की कहानी जानेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे कैसे विकट परिस्थितियों में निकल के और वरिष्ठ अध्यापक जैसा पद प्राप्त किया। हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। और आपने मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग हमारी ग्रामीण क्षेत्र से हुई, हमारे गांव से। अच्छा। और 1 से लेकर के 8वीं तक मैंने अपने गांव में अध्ययन किया है। अच्छा। उसके बाद हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर जा करके फिर हम अध्ययन किया है 12वीं तक के लिए। मैंने जैसा कि सुना है कि आपको ये सफलता लगभग न जाने 7, 8, 10 असफलताओं के बाद में प्राप्त हुई है। हाँ बिल्कुल, 2013 में मैंने बीएड कर ली थी। उसके बाद लगातार प्रयास जारी था और धीरे धीरे कर करके 2024 में जाकर के सफलता प्राप्त हुई है। 2013 से लगाकर 2024 11 साल का आपका बेरोजगारी का संघर्ष रहा है। ये बहुत बड़ा संघर्ष था। इसमें न जाने आपने 10-12 एग्जाम भी दिए और उसमें आप अनुत्तीर्ण भी हुए। तो आप जब अनुत्तीर्ण होते थे, लोग ताने मारते थे, तो आपको कैसा लगता था? क्योंकि जब बेरोजगारी की दौर होता है तो लोग अपने ऊपर संदेह करते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसा ही। घर वाले भी धीरे धीरे ऐसे सोचने लग जाते हैं, बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, क्या करता है, इतना समय हो गया है। बाकी जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक लोग कुछ तो कहेंगे। अच्छा, लोगों का काम कहना है। अच्छा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लोगों पे शक हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही करता है। अच्छा। बाकी मैंने अपने अध्ययन में लगातार दिनों दिन कुछ ना कुछ से जो अपनी कमियां रहती है उनमें सुधार करने की कोशिश की है। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जैसे वहां से घर से पैसे वैसे मिलते थे या आप स्वरोजगार करते थे? ये घर से भी अगर आवश्यकता पड़ती तो घर वाले भी देते थे। बाकी मैं खुद अपना रोजगार करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था और अपनी तैयारी भी करता था। मतलब इतनी सक्षम फैमिली थी नहीं, अपने जैसे हाँ, मध्यम वर्गीय थी। अच्छा। इनका 11 साल का संघर्ष रहा। इन्होंने प्राइवेट स्कूल में अध्यापन करवाया 11 साल तक और इसके साथ साथ निरंतर मेहनत की। और जब 11 साल में अपना सफलता नहीं मिलती हो तो लोग संदेह करना वाजिब है। उनको लगता है ये बंदा पढ़ता नहीं है, ये पढ़ाई के पीछे इतने सक्रिय नहीं है, लापरवाही है, ये लोग कहते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, लोगों को ताना का जवाब सफलता से दिया और आज वरिष्ठ अध्यापक बने हैं। सर, आपको मैं फिर से पुनः से शुभकामनाएं दूंगा। हाँ, धन्यवाद साहब। आपने मतलब जैसे कि ये संस्कृत का अध्यापन किया, वरिष्ठ अध्यापक बने, तो आपने कौन कौन सी कोचिंग से कोचिंग की या सिर्फ सेल्फ स्टडी से आप इस पद पे पहुंचे? कोचिंग तो मैंने देखो ऑनलाइन कोचिंग ली रामकुमार शास्त्री जी से जी। और ज्यादा मैंने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, आपने कौन कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ा और स्टडी मटेरियल का रिवीजन कैसे किया, या सीमित रखा या व्रत आपका स्टडी मटेरियल था? नहीं, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ता था मैं, अच्छा। तो व्याकरण का जो भी टॉपिक है उसको एक पढ़ने के बाद सप्ताह में एक बार रिवीजन करना जरूरी है उसको। अच्छा। जैसे भी कोई टॉपिक है अपने बोलने के कगार पे तो उसको रिवीजन, ऐसा नहीं ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं, जो टॉपिक है वो अपने को पक्का याद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन जरूरी है उसमें। अच्छा, रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। हाँ। यदि आप बार बार अभ्यास करोगे, किसी एक चीज को आप बार बार सीखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगी। तो आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी ताकि अपने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता चले कि कौन कौन सी? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने लक्ष्य जो गाइड आती है अपने, अच्छा, उसको मैंने बार बार दोहरान किया। अच्छा, उसी का अध्ययन किया है। हाँ। और जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट के लिए देखो अनेक गाइडें थी वैसे तो। अच्छा। और मुख्य रूप से रामकुमार शास्त्री जी हैं, हाँ। उनका जो नोट्स मैंने बनाया था उन्हीं का मैंने दोहरान किया था बार। मतलब कोई बंदा जो नया तैयारी करना स्टार्ट करता है, यदि वो लक्ष्य की गाइड और राम कुमार शास्त्री जी से कोचिंग कर ले और उनके जो नोट्स हैं उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रख ले तो आराम से नौकरी ले सकता है। लेकिन उनको एक चीज करनी होगी, बार बार अभ्यास और जितना मटेरियल है उनके ऊपर विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास सबसे बड़ी चीज होती है। अभ्यास बिना कुछ नहीं हो सकता। बाकी अपने एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद महीने भर देखते नहीं उसको तो पीछे की जो बातें वो भूल जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, यूं है कि निरंतर अभ्यास होना आवश्यक है। जैसे आप आज पढ़े हो, जैसे मैं यही करता था कि सप्ताह में 5 दिन पढ़ता था और 2 दिन अभ्यास करता था। जैसे 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करता था। तो ये मेरी सफलता का राज है। आपने जैसे 6 दिन पढ़ा, 1 दिन आप रिवीजन कर लिए, तो रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी की सफलता में। और जैसे अपने जो पढ़ा है, अपने कोई साथी जो भी जानकार तैयारी कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, उनसे बातें करना, उस विषय पे आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करना
वो सबसे ज्यादा लाभदायक रहा है मेरे लिए। बिल्कुल, मतलब आपके आसपास ऐसे मित्रों को रखो जो उस फील्ड से जुड़े हुए हो, यार उसी टॉपिक से, यार उस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो। हाँ, सेम तैयारी करने वाला हो, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है अपने। हाँ, एक बात ये है कि आपकी संगति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस संगति के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, आपके ऊपर उन संगति का प्रभाव पड़ता है, तो आपकी संगति भी बेहतर रही होगी। हाँ, संगति बिल्कुल अच्छी रही, साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, हाँ, उनकी बदौलत ही हम कुछ कर पाए। बाकी अगर संगति ही बुरी होती तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल, संगति का असर रहता ही है। और उसके बाद में वर्तमान में ये समस्या है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं, मटेरियल फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और सोशल मीडिया का आपके ऊपर क्या रोल था यार? आपके समय सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था। हमारे समय में तो खैर इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे असर तो उसका आ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया, सोशल मीडिया जो है उसके जरिए ऑनलाइन टेस्ट देना, ऑनलाइन क्लासें देखना, उन पे ज्यादा विश्वास किया। बाकी रील वगैरह देखने पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बिल्कुल भी मेरे फोन में नहीं थे। ये देखो, सर से बड़ी बात सीखने लायक ये है कि इनके नौकरी लगने के बाद भी ये इंस्टा से परिचित नहीं है, फेसबुक से परिचित नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव ही नहीं थे। क्योंकि सोशल मीडिया पर अपना ज्यादातर टाइम जाया होता है। और सर ने जैसा कि कहा, अभी सर 2023 वाली भर्ती से सिलेक्टेड है, इन्होंने कहा कि इनका जो भी मटेरियल था, कोचिंग से संबंधित जो भी क्लासेस थी या टेस्ट थे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन के माध्यम से दिए। इसके अलावा फोन का उपयोग किया नहीं। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, यदि आप फोन सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो तो उसका सीमित मात्रा में उपयोग करो, और अपने स्टडी मटेरियल तथा आपकी कोई कोचिंग है या कोई नोट्स है या आप कोई टेस्ट दे रहे हो, उस तक सीमित रखो। बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये आपके जीवन में नौकरी लगने के बाद में पढ़ाई है, कोई आपको मना ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ समय के लिए इन सबसे दूर हो जाओ, अपने आप को काल कोठरी में गोड़ दो। जब बाहर निकल कर देखोगे तो चारों तरफ उजाला उजाला दिखाई देगा। बिल्कुल सर की बात है। जैसे काल कोठरी में, अब जैसे अपन बेरोजगारी का दौर होता है ना, वो जेल जैसे काल कोठरी का दौर होता है, उससे आप बाहर निकलोगे तो आपकी पूजा होगी, लोग आपको जानेंगे, आपके सफलता का रहस्य जानेंगे। जैसे कि मैं आज सर के सफलता का रहस्य जान रहा हूं। तो आप भी बार बार दोहराव कीजिए, मेहनत कीजिए, और अपने लग्न के साथ अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, और अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए। सर, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना टाइम दिया और बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया। और मैं ये चाहूंगा कि अपन भविष्य में 1-2 और पॉडकास्ट करें, और बच्चों की जो क्वेरीज है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि सर मेरे साथी भी है और अपन पूछ लेंगे और बैठकर और एक और पॉडकास्ट कर लेंगे। धन्यवाद।